ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार को लेकर डाली गई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दी गई है, जिस पर 30 मई यानी कि सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन कल 26 मई को सबसे बड़ी सुनवाई होनी है। कल जिला जज ज्ञानवापी मस्जिद केस की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला सुनाएंगे, जिसके बाद ही आगे ज्ञानवापी को लेकर दायर की गई याचिकाओं को फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन उससे पहले आज ज्ञानवापी को लेकर इल्जाम की नई लिस्ट आई है और इसने पूरे केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। हिंदू पक्ष ने इल्जाम लगाया है कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी की गई, जानबूझकर उसे अपवित्र किया गया और ड्रिलिंग मशीन शिवलिंग को डैमेज किया गया। और हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जब अदालत में यह केस आएगा तो एक एक सबूत के साथ साबित कर देंगे। हिंदू पक्ष के इल्जाम में कितनी सच्चाई है, देखिए रिपोर्ट। के इन आरोपों ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। याचिकाकर्ता विष्णु जैन का दावा है कि उनके इल्जाम एकदम सही हैं, सबूत हैं। मुस्लिम पक्ष ने महापाप किया है, महादेव का अपमान किया है। वो अदालत में अपनी बात को साबित कर देंगे कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये भी बात है कि आप बार बार कहते रहे हैं और हरिशंकर जी भी इस बात पे कहते रहे हैं कि जो वहाँ पर स्ट्रक्चर मिला है, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि वो फाउंटेन है, उसमें बदलाव हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल उस जो शिवलिंग उनके कब्जे में था इतने दिन से, उसमें किसी ना किसी तरह की डैमेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। जो 63 सेंटीमीटर का छेद है वो ऑब्वियसली हिंदू पक्षकारों ने तो किया नहीं है, जिनके कब्जे में रहा है उसको उन्होंने डैमेज पहुंचाने की कोशिश की है और उसको फव्वारे की बात करें। सर्वे टीम को सर्वे के आखिरी दिन 16 मई को वजूखाने से एक स्ट्रक्चर मिला था जो दिखने में शिवलिंग जैसा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये ज्ञानवापी का शिवलिंग है जो मंदिर में मौजूद था, जिसे मस्जिद में छिपा दिया गया था। कहानी में तब पेच फंस गया जब मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के स्ट्रक्चर को फव्वारा बताया। लेकिन अब उसी पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, लेकिन उसे फव्वारा बनाया गया। एक बड़ी साजिश के तहत उसके सबूत भी मौजूद हैं। जानबूझ के बदलाव किए गए, जो शिवलिंग है उसको जानबूझ के दिखाया गया कि वो फव्वारा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसकी बेअदबी की गई है, उसके साथ स्ट्रक्चरल डैमेजेस किए गए हैं और वो सारे प्रूफ जो इस समय मस्जिद है, तथाकथित मस्जिद, उसके स्टोर रूम में मौजूद हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कोर्ट में फैक्ट्स के आधार पे अपनी एविडेंस के टाइम पे लीड करेंगे। एक नहीं, हिंदू पक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि इसके पीछे शरारत की गई है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। जैसे फव्वारा बनाया गया तो शिवलिंग की आकृति में ही क्यों? जानबूझकर ड्रिलिंग घुसाकर फव्वारा बनाने की कोशिश। कैसे शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर बारीक छेद किया गया? शिवलिंग के ऊपर फव्वारे जैसा लुक देने की कोशिश। फव्वारे की चोरी में झोल, मुस्लिम पक्ष की खुली पोल। फाउंटेन न चलाया, न फव्वारे का सोर्स बताया। अगर वो फव्वारा है तो क्यों नहीं वजू खाने के नीचे की दीवार तोड़ते हैं और दिखाते हैं कि फव्वारा है। पर जब हम उसके लिए एप्लीकेशन डालते हैं कि वजू खाने के नीचे दीवार खोली जाए और देखा जाए कि फव्वारे का पानी कहाँ से आ रहा है, तब वो कहते हैं केस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप एक स्टैंड लीजिए। मैं तो आज मुस्लिम समाज के लोगों से, उनके वकीलों से कहना चाहता हूँ कि आप एक स्टैंड लीजिए कि केस आगे बढ़ना। आप अगर आपके केस में मेरिट्स हैं और दम में आप कहते हैं कि फव्वारा है, तो आपको पहले ही कहना चाहिए था कि जो हमारी 82 गा की एप्लीकेशन है वो पहले डिसाइड की जाए और हम दीवार खोल के दिखाते हैं कि फव्वारा है, इसमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। पर वो ना दिखा के आप क्या कहते हो, ये केस चलने लायक योग्य नहीं है। मस्जिद के अंदर स्टोर रूम है, उसमें एक चक्री पाई गई है और वो चक्री वो ऐसी है जिसको डैमेज करके इन्होंने, जो हमारे शिवलिंग को डैमेज करके उसके ऊपर वो चक्री रखी हुई थी। पिछले 12 साल या 20 साल से वो चक्री चल नहीं रही थी, तो उन्होंने उसको अपने स्टोर रूम में रख दिया था। कुछ दिन पहले तक वो उसको सीआरपीएफ के वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे सीआरपीएफ ने उसको रोका और कहा ये सारे सामान वहीं स्टोर रूम में पड़े रहेंगे। तो जो फव्वारा है और वो भी चीज़ वीडियोग्राफ्ड हुई है, तो जब अभी इस केस में आगे एविडेंस लीड होगी तो वो सारी बातें हम इनकी क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरह से ये एक शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं। दावा बहुत मजबूत है, इल्जाम बहुत संजीदा है, आरोप बहुत बड़ा है, इसलिए वजूखाने के फुल सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष अड़ा है। लेकिन सवाल फव्वारा और शिवलिंग से ज्यादा महादेव के अपमान का बन गया है। इसलिए हिंदू पक्ष अदालत से सर्वे की मांग कर स्थिति साफ करने की अपील कर रहा है।
सेक्शन 3 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैं तो कहता हूँ इनके खिलाफ जाता है, क्योंकि जो स्टेटस को प्रॉपर्टी का था 15 अगस्त 1947 को, उसको इन्होंने बदला है। इसलिए मैंने आपको दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया कि जो 15 लोगों की 18 लोगों की उसमें गवाहियाँ आई हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस पूरे एरिया में हिंदू पूजा करते आ रहा है। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट है कि वो वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती है। तो जो वहाँ का धार्मिक स्वरूप था उसको बदलने की कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों ने की है, और अब जबरन नमाज पढ़ना, ज़्यादा मात्रा में आना, ये सब वो दिखाता है कि वहाँ के धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। 2 तहखाने हैं, एक मुस्लिम पक्ष के कब्जे में और एक हिंदू पक्ष के कब्जे में, जो व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। उसका तो अब दरवाज़ा टूट चुका है। तो उस तहखाने में जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के पिलर हैं, जिसके ऊपर आज ये सो कॉल्ड मॉस्क खड़ी हुई है। उसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, उसमें आले हैं जिसमें हिंदू मूर्तियों को तोड़ के छेनी हथौड़ी से मिटाया गया, स्पष्ट रूप से दिखता है। संस्कृत के श्लोक हैं, घंटियाँ हैं, कमल हैं, ब्रह्म कमल है, ये सारी चीज़ें उस तहखाने में। साथ ही साथ जो तहखाना मुस्लिम पक्ष के कब्जे में, वहाँ पे भी आपको खंबे मिलेंगे जिसको इन्होंने बहुत भारी मात्रा में वाइट कलर के पेंट से पुताई की है कि उसका जो लाल कलर का कैरेक्टर उसको बदला जा सके। और वहाँ पे भी हिंदू देवी देवताओं को मिटाया गया है। घंटियाँ जो हैं वो आज भी उन खम्भों पे मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष भले ही बड़े दावे कर रहा है, बड़ा इल्जाम लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन आरोपों को साफ गलत बता रहा है। सर, ये दावे ही हैं अभी तक, क्योंकि सब साबित नहीं हुआ है। जो कि शिवलिंग भी जो मिला है वो भी अभी तक दावा ही है, लेकिन ये सब साबित कैसे किया जाएगा? ये साबित तब होगा जब कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये चाहते ही नहीं है कि केस आगे बढ़े, कह रहे हैं कि केस यहीं पे रिजेक्ट हो जाने योग्य है, इसलिए तो उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन लगाई है। अगर आज मैं उनकी तरफ से होता या कोई भी आदमी होता जो कहता कि नहीं ये मेरी मस्जिद है और क्लीन लैंड पे बनी, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनी, तो मैं कहता कि आइए एविडेंस करा लेते हैं और एविडेंस में साबित हो जाए। पर वो एविडेंस ही नहीं कराना चाहते हैं, यही तो पूरी समस्या है। और इसलिए 7/11 पे कल कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे लगाया है हियरिंग पे, और हम अपनी सारी बातें कि हमारा केस कैसे मेंटेनेबल है कोर्ट के सामने रखें। बात अदालत पर आकर रुक गई है। ज्ञानवापी को लेकर कई याचिकाएं पेंडिंग है। आज भी एक नई याचिका डाली गई थी जिसमें तुरंत पूजा के अधिकार की मांग की गई थी, जिसे जज रवि कुमार दिवाकर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिस पर अब 30 मई को सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो जज साहब हैं आज वो कहीं एंगेज है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिस कारण से मंडे की डेट रखी गई है। मंडे को हम तत्काल पूजा की एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, डिमांड करेंगे कि वॉट एवर बी द एडजुडिकेशन, हाउ मच टाइम इट विल कंज्यूम, वी विल डोंट नो एट दिस स्टेज। तो तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू कराई जाए, इसको लेकर के मंडे को आगे करेंगे। क्या प्रेयर्स थी? प्रेयर मैं क्लियर कर चुका हूँ। डिक्लेरेशन को लेकर के ओनरशिप एक्सक्लूसिव हो डीटी की, इसको लेकर के डिक्लेरेशन कोर्ट करे। दूसरा प्रेयर हमारा है कि जो एनक्रोचमेंट किया गया, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, उसको हटाया जाए। तीसरी जो प्रेयर है वो हमारी ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है उसको हटाया जाए और हमारी कंप्लीट वर्शिप बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ऑब्जेक्शन के कंटिन्यू कराई जाए, और ये अश्योर करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रोटेक्शन। लेकिन इससे पहले 26 मई को ज्ञानवापी मस्जिद की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला होना है, जहां तय होगा कि ये मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, जिसके बाद ही ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार की बात होगी। और ये भी शिवलिंग है या फव्वारा, ये भी तय होगा। हमारा साफ कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता, और एक्ट के हिसाब से रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप बिल्डिंग का क्या ये डिसाइड होना है। हम उनकी बात होगी तो मालूम पड़ेगा कि उनका कहना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पक्ष में आज तक कोई साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ भी दाखिल नहीं किया है, और ऐसा एक केवल एप्लीकेशन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, पर उसका धार्मिक स्वरूप क्या है उनके हिसाब से और वहाँ पर मौजूदा स्थिति क्या है, इस विषय में उन्होंने कोई कागजात दाखिल नहीं किया है। तो खाली कह देने मात्र से कि मस्जिद है, मस्जिद नहीं हो जाएगी, जबकि इसके विपरीत हमारे जो दावा है, हमारे दावे में साफ साफ वहाँ कहाँ कहाँ पूजा होती है, क्या क्या पूजा स्थल है, कब से पूजा हो रही है और कब तक पूजा हुई है, सारी बातें उसमें दी हुई है। उसका कोई भी रिबटल, कोई काट आज तक नहीं है। ज्ञानवापी केस के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करेंगे कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर ये मुकदमा चलने लायक होता है तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष के पास जो सबसे बड़ा तर्क है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसको नहीं चलाया जा सकता, वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही जो हिंदू पक्ष के द्वारा जो दूसरी मांगे हैं उसको सुना जाएगा, जिसमें ये कहा गया था कि सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि वजू खाने के नीचे एक दीवार बनाई गई है, उसको तोड़ने की अनुमति मिले, जिससे ये तय हो पाए कि शिवलिंग का आकार क्या है। साथ ही व्यास जी के कमरे को एक टेम्पररी दीवार से ढक दिया गया है, उस दीवार को भी तोड़ने की इजाज़त मांगी गई थी।
इसके साथ साथ आज जो याचिका लगाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि शिवलिंग पे पूजा और अर्चना का अधिकार मिले, ये भी तय होगा। लेकिन उससे पहले ये तय करना होगा कि इस ज्ञानवापी परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, ये मंदिर है या मस्जिद। कैमरामैन रोहित के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, वाराणसी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।